या ते कतोस्तशिखरं पतिरोषधीनां मा विष्कृतोरुणपुरःसर एकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यतैवात्मदशान्तरेषु। प्रस्तुत श्लोक में आश्रम का शिष्य प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन करता है। एकतः, एकतः का अर्थ एक और, औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी चंद्रमा, अस्त शिखरम याति, अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है, अर्थात चंद्रमा प्रातःकाल अस्त हो रहा है। एकतः एक ओर अथवा दूसरी ओर, सूर्य अरुण पुरस्सरः, अरुण को आगे किए हुए, अरुण वर्ण के अर्थ में है, अरुण अर्थात लाल वर्ण को आगे किए हुए आविष्कृतः, प्रकट हो रहा है। पुनः देखें, एक ओर औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर की ओर जा रहा है, दूसरी ओर अरुण अर्थात लालिमा को आगे किए हुए सूर्य प्रकट हो रहा है। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, दोनों तेजों अर्थात सूर्य और चंद्रमा के एक साथ व्यसन उदयाभ्याम, अस्त होने और उदय होने के द्वारा, मानो यह संसार आत्मदशांतरेषु नियम्यते, अपनी विभिन्न दशाओं, दशांतर का अर्थ विभिन्न दशाओं, अपनी विभिन्न दशाओं के विषय में मानो नियमित किया जा रहा है, अर्थात मानो इस संसार को इस नियम की शिक्षा दी जा रही है कि सूर्य और चंद्रमा जैसे तेज पुंजों का भी अस्त और उदय होता है। केवल उदय ही नहीं होता है अथवा केवल अस्त ही नहीं होता है, उदय और अस्त दोनों होते हैं। इसके द्वारा मानो संसार को इस नियम की शिक्षा दी जा रही है कि उन्नति अवनति, सुख दुख परिवर्तनशील है। इस संसार में क्रम से सुख दुख, उन्नति अवनति, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि प्राप्त होते रहते हैं। अतः किसी भी व्यक्ति को इस विषय में विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ कवि ने शकुंतला के कठिन समय की ओर संकेत किया है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में सूचित होता है कि राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह करके उसे आश्रम में ही छोड़कर राजधानी की ओर जा चुका है। वह शकुंतला को अभिज्ञान स्वरूप अंगूठी देकर जाता है, परंतु एक दिन शकुंतला दुर्वासा ऋषि के शाप से ग्रस्त हो जाती है। इसके अनंतर उसकी दोनों सखियां इस बात के लिए चिंतित है कि शाप के प्रभाव के कारण कहीं ऐसा न हो कि राजा दुष्यंत
शकुंतला को भूल जाए। प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला के इस कठिन समय की ओर ही संकेत किया गया है कि प्रकृति का यह नियम है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख प्राप्त होता है। इसलिए शकुंतला का जो यह दुख है, यह जो कठिन समय है, वह इस कठिन समय का सामना करते हुए धैर्य धारण करे और इस कठिन समय से उबरने का कोई ना कोई रास्ता उसे प्राप्त हो ही जाएगा। मनुष्य को सुख अथवा दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, सुख में आसक्त नहीं होना चाहिए, दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो प्रकृति का नियम है। इस श्लोक के द्वारा प्रकृति के इसी नियम की ओर संकेत किया गया है। इस द्वितीय श्लोक में भी शकुंतला की इस अवस्था की ओर संकेत है। यह भी वसंत तिल का छंद है। अंतरहिते शशिनि सैव कुमुदवती में दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। शशिनि अंतर्हिते, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर संस्मरणीय शोभा कुमुदवती, स्मरण के योग्य शोभा वाली कुमुदिनी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। चंद्रमा के अस्त होने पर कुमुदिनी मुरझा जाती है और उसकी शोभा स्मरण का विषय मात्र रह जाती है। प्रातःकाल में कुमुदिनी की वैसी शोभा नहीं रहती है जैसी रात्रि में होती है। इसलिए कहा गया, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव कुमुदवती, वह ही कुमुदवती, कुमुदिनी, वह ही कुमुदिनी अर्थात जो रात्रि में शोभा युक्त थी, वही कुमुदिनी जिसकी शोभा स्मरण के योग्य है, स्मरण के योग्य शोभा वाली कुमुदिनी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुःखानि। अबला जन, यहाँ अबला स्त्री को कहा गया है। स्त्रियों के इष्ट के प्रवास से, इष्ट के विदेश चले जाने से उत्पन्न हुए दुख निश्चय ही अत्यंत दुस्सह होते हैं। अतिमात्र सुदुस्सहानि, अत्यधिक दुस्सह होते हैं। चंद्रमा के अस्त होने पर, चंद्रमा कुमुदिनी का इष्ट है, उसके चले जाने पर जैसे कुमुदिनी मुरझा जाती है, उसी प्रकार यहाँ शकुंतला की ओर संकेत किया गया है कि इष्ट अर्थात दुष्यंत के प्रवास से उत्पन्न दुख उसके लिए अत्यंत दुस्सह है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।